1 करोड़ चलता है, इसका आवाज आया सुनने नहीं, तुम्हारा आता है नहीं है। जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग यस ट्रेनिंग प्राइस एट पार्ट 3 कंप्लीट। पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। फिर वो वीडियो के बाद में उन्होंने वो सवाल पूछे कि मतलब प्राइस ऑब्जेक्शन वगैरह आता है तो हमारे साथ मतलब क्या क्या आते हैं माइंड वगैरह में। तो मतलब जैसे कि पहले प्राइस ऑब्जेक्शन वगैरह आते तो हम डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो बार बार सुनते तो हमारा पूरा मतलब जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहिए कस्टमर को वो हम दे नहीं पाते, तो हमारा फिर जो हाई प्रीमियम पे बेचना रहता है वो हम बेच नहीं पाते क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि प्राइस ज़्यादा है, खुद ही बिलीव कर देते हैं। राइट। यस तेरा ट्रेनिंग क्या हुआ? योर प्रैक्टिस सर यस आपने क्या किया? मैंने वो उसके आपने बताया था ना हैविंग अ राइट एटीट्यूड और बिलीव इन प्रोडक्ट कंपनी उसका ये लिखे फिर से भेजा करो ग्रुप पे डेली बेसिस पार्ट 2 अपना इसका ऑब्जेक्शन बुक में लिखेगी मोबाइल नहीं बुक में नहीं नहीं चल रहा है इधर किया आपने चलो तो क्या है उसमें समझे तो इधर कम्युनिकेशन के ऊपर है जो हम जैसे बात करते हैं घर में वैसे बात नहीं कर सकते फ्रेंड के साथ और जब भी हम कॉल पे जाते हैं या अपॉइंटमेंट पे जाते हैं तो हमारा पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए कि सामने वाला क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है उसमें। मेजरली कम्युनिकेशन ही है, कम्युनिकेशन की बात ही बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, चलो ठीक है हमारे ऊपर काम करना चाहिए। बेटा पुट आउट 8/73 यस अमोल क्या हमने 8/73 44% 44 22 फिर 16 10 8 ये कॉपी पेस्ट है ऐसे ही तो तुम प्रॉपर लिखना पड़े। ठीक है अभी ये जो मैंने आपको बताया 8/73 सर्वे है, टफ माइंडेड बनना है ना आपको। टफ माइंडेड मतलब क्या होता है? इस्माइल टफ मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग हार्ट, माइंड मतलब क्या? दिमाग, राइट। दिमाग से अगर आपको टफ बनना है टेली सेल्स में, मतलब फॉर एग्जांपल क्लियरली है प्रोफेशनल टेलीकॉलर आपको बनना है ना, एक प्रो, एक आपको कल भी सिखाया था ना आपको मैंने क्लियरली प्रोफेशनल टेलीकॉलर क्या होता है, कैसे बनना है, वो बहुत बनना जरूरी है। तो बनने की कुछ स्टेजेस है, वो स्टेज में आपको जाना पड़ेगा, ये स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। ये कुछ स्टेजेस मैंने लिखे हैं, तो अभी आप देखो अभी आप कौन से स्टेज में आते हो और आपको कौन से स्टेज में जाना रहेगा। ये प्रॉपर स्टेजेस वहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ। अभी पहला स्टेज है मतलब एक मतलब 100 टेलीकॉलर फॉर एग्जांपल पकड़ लो, 100 टेलीकॉलर में 44 ऐसे टेलीकॉलर है ना जो फर्स्ट कॉल पे गिव अप कर देते, फर्स्ट कॉल पे गिव अप कर देते। और ये जो सर्वे ना ये अपना इंडिया का सर्वे नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का सर्वे, मतलब हर जगह जहाँ पे भी सेल्स होता है, जहाँ पे भी ये सेलिंग का काम रिलेटेड भी गाड़ियाँ बेच रहे हो आप या क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, आप लोन बेच रहे हो, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बेच रहे होगे, आप ये शायद मेडिकल के चीजें बेच रहे हो, टीवी कंप्यूटर जो भी बेच रहे हो, और सब में ना ये सर्वे हुआ था। और सर्वे में से ये निकला हुआ रिपोर्ट है कि हर एक टेलीकॉलर कौन से स्टेज में होता है, उसको कौन से स्टेज में जाना पड़ता है। हर एक की शुरुआत यहाँ से होती है, ये समझ के चलो। आप भले नए रहो, फ्रेशर रहने दो, या आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके लिए प्रोडक्ट नया है, कुछ भी हो, आपको है ना वो लेवल से पहला गुजरना है। अभी फॉर एग्जांपल आज हम लोग कौन से प्रोडक्ट में आ रहे हैं, लोन सेलिंग के बिजनेस में, राइट। हम अभी क्या बेच रहे हैं, कार टॉप अप लोन बेच रहे हैं। बट क्या आपके लिए प्रोडक्ट नया है कि पुराना है? ये दोनों के लिए नया है ना, बट आप एक्सपीरियंस्ड हो। बट आपको एक्सपीरियंस क्या चीज का है? आपके प्रोडक्ट में आप इसमें दे इन्वेस्टमेंट में इसमें दे, तो आपको उसका एक्सपीरियंस है सेल्स का। आपको इसका एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, अभी आप सीख रहे हो। तुझे जैसे तू ये पैकेजेस बेचता था, इसके कौन से पैकेजेस, सेमिनार के लिए सबको इनवाइट करता था, तो उसका एक्सपीरियंस है। यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है। अमोल को पहला एक्सपीरियंस इसका था, मोबाइल केबल के पैकेजेस बेचता था, प्लान्स बेचता था, तो यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। श्रद्धा मैडम तो सेल्स से बिल्कुल नहीं थे, वो तो अलग डिपार्टमेंट से थे। हाँ, उनको सिर्फ कॉलिंग पता था, कैसे कॉलिंग करना है, बाकी उनको एक्सपीरियंस तो था ही नहीं सेलिंग कैसे करना है। तो ये सब लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे क्या बेचने के लिए, कार लोन, टॉप अप लोन बेचने के लिए आ रहे हैं। तो तुम्हारी सबकी शुरुआत है ना यहाँ से होने वाली है। फर्स्ट तुम ये कैटेगरी में आ जाओगे, 44% की कैटेगरी में।
44% की कैटेगरी मतलब क्या है? 100 में से 44 ऐसे टेलीकॉलर होते हैं जो फर्स्ट कॉल पे गिव अप करते हैं। अभी कुछ मैं इसमें आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहला मेरा डेमो दिया, अपना ओपनिंग कहाँ से होता है? स्टार्ट डेमो से, राइट ना? डेमो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपेश बात कर रहा हूँ कार लोन डिपार्टमेंट से। आपकी जो गाड़ी है क्रेटा 2021 की, उस गाड़ी पे आपको 5 to 20 लाख का एक नया टॉप अप लोन दिया जा रहा है आपके पर्सनल या बिजनेस यूज पे। कस्टमर क्या बोलते हैं स्टेट में? नॉट इंटरेस्टेड। मैंने क्या कर दिया? उसने क्या बोला? नॉट इंटरेस्टेड। एक टाइप का ऑब्जेक्शन था उसका कि मैंने मेरा प्रोडक्ट पिच किया, वो क्लाइंट ने मुझे बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड। मैंने क्या कर दिया? कॉल। तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ गया? 44 कैटेगरी। 44% की कैटेगरी मैंने क्यों है? क्योंकि मुझे पता है नहीं कि एनआई को टैकल कैसे किया जाता है। वो कुछ भी बोलता है ना स्टार्टिंग में। अभी स्टार्टिंग में कभी डेमो में ऐसा देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपेश बात कर रहा हूँ कार लोन डिपार्टमेंट से, बिजी हूँ, बाद में कॉल करो। तुम लोग क्या कर दो? फोन रख दो। जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन कुछ भी आता है, मेजरली ऑब्जेक्शन क्या मिलता है? नॉट इंटरेस्टेड का ही मिलता है। हमें वो पता नहीं कैसे हैंडल करना है। समटाइम्स कस्टमर क्या बोलता है आपको कि कॉल बैक, मैं बिजी हूँ, आप मुझे बाद में कॉल करो। इंस्टेंटली बोलता है ना बहुत बार, ठीक है मैडम बाद में कॉल करो, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। आपने डेमो आधा दिया, आधे डेमो में कस्टमर आपको क्या बोलता है? कॉल बैक, बाद में बता रहा हूँ मैडम, मैं भी बिजी हूँ, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए। और आपने क्या कर दिया? कॉल आपका हैंग अप कर दिया। तो जब जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्शन मिलने के बाद आप जब आपका कॉल हैंग अप कर रहे हो, आप आगे कुछ बात नहीं कर रहे हो, तब तक तुम यहाँ पे हो। फर्स्ट कॉल आप किधर हो? यहाँ पे ही रहोगे। 44% की कैटेगरी, 44 टेलीकॉलर में तुम रहोगे। जो 100 टेलीकॉलर है उसमें जो 44 टेलीकॉलर है वो कैटेगरी में आप रहने वाले। ये समझ के अभी इसके बाद समझो आपने ट्रेनिंग किया, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया, आप ज्यादा कॉलिंग करने लगे, कॉल कर रहे हो, बहुत एनआई मिल रहा है, तो अभी इसका सॉल्यूशन आप ढूंढते हो, तो थोड़ा एक लेवल आप और आगे बढ़ते हो। एक लेवल कौन सा आगे बढ़ते हो? 22% वाली कैटेगरी। कितना परसेंट की कैटेगरी? 22। अभी 22 में क्या हो रहा है? तुमने तुम्हारा डेमो दिया, गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपेश बात कर रहा हूँ कार लोन डिपार्टमेंट से। सर आपकी जो वैगनर गाड़ी है, उस वैगनर गाड़ी के ऊपर आपको एक नया टॉप अप लोन ऑफर किया जा रहा है 5 to 10 लाख रुपीस का। तो आपकी गाड़ी लोन पे की लोन फ्री नहीं चाहिए? सर एक बार समझ तो लीजिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अरे नहीं चाहिए दोस्त, सर वैसे भी आपका गाड़ी पे लोन चल ही रहा है ना। हाँ तो क्या करूँ मैं? सर क्या हो रहा है सर, वैसे भी आप ईएमआई दे रहे हो गाड़ी के ऊपर, राइट? वो गाड़ी का ईएमआई वैसे भी आप पे कर रहे हो गाड़ी चलाने के लिए, राइट? आपको तो पेमेंट तो मिला नहीं, आपने तो थोड़ा डाउन पेमेंट करके बाकी का पैसा पे किया। तो सेम गाड़ी पे, गाड़ी भी आपके पास ही रहने वाली, एडिशनल आपको 4 लाख मिलेगा सर। वो 4 लाख से आपके बिजनेस में लगा, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मुझे कितना मिलेगा? तुमने क्या किया? एटलीस्ट वो एनआई का अच्छे से उसको सॉल्यूशन दिया, और क्लाइंट ने तुमको क्या बोला कि मुझे कितना मिलेगा। फिर तुम क्या करते हो? उसकी गाड़ी की डिटेल लेते हो, राइट? सर आपकी वैगनर गाड़ी एलेक्सा सीएनजी है, एलेक्सा सीएनजी आपका वैल्यूएशन मैंने देखा 2022 की गाड़ी का, यहाँ पे कुछ 5 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं सर आपको इसमें 7.5 लाख रुपए का लोन करके दूंगा, जिसमें से आपको पुराना लोन क्लोज किया जाएगा। तो क्लाइंट को अपने लोन की भी डिटेल ली और आपको पता चल गया कि उसका 3 लाख रुपए लोन है। तो सबका 7.5 लाख में से 3 लाख माइनस होकर आपको मोटा मोटा कितना मिलेगा? 4.5 लाख रुपए यूज करने मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल कस्टमर क्या पूछेगा आपको? उसके बाद सवाल क्या है? क्या पूछेगा? तो तुम क्या बोलोगे? फिर कस्टमर क्या करता है? फिर तुम क्या करते हो? बट नहीं हो तो कर। सवाल क्या मैडम नहीं चाहिए? सर समझ तो लो क्या दे रहा हूँ, उसके पहले कस्टमर ने तो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे? गिव अप हो गई। तुम इधर उसका सेकंड जो कॉल था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है और वो हाई बोलने का, तुम कुछ बोलने जा रहे थे, तब तक उसने तुम्हारा फोन कट कर दिया, क्योंकि तुमको भी पता नहीं इसको आगे समझाना क्या है, बोलना क्या है। कॉन्फिडेंस तुम्हारा इतना नहीं कि तुम वहां तक जा सकते हो। बट एक मजे की बात क्या है, एटलीस्ट तुम उसका स्टार्टिंग का एनआई हैंडल कर रहे हो। एटलीस्ट तुम तुम्हारे यहाँ पे लीड जनरेशन का मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तुम्हारा कॉन्फिडेंस आगे जा रहा है, थोड़ा बहुत तो तुम लीड के ऊपर काम कर सकते हो, वैसा वाला तुम्हारे इधर काम हो रहा है। तो बट यहाँ पे मजा क्या है, एटलीस्ट तुम एक ऑब्जेक्शन हैंडल किए, बट फर्स्ट किधर गए? दूसरे में। बट तुम्हारी कैटेगरी 44 से लेके 22 का, मतलब और तुम छोटे छोटे ग्रुप में आ रहे हो। अभी तुम 44 की कैटेगरी छोड़ दिए, अभी तुम आ रहे 22 की कैटेगरी। बट 22 की कैटेगरी में आके भी क्या होने वाला है? तुम्हारे यहाँ पे लीड बनने वाला नहीं है, ये समझ के चलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? लीड जनरेशन होने, सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है कि चलो भाई
मैं कस्टमर से एटलीस्ट कॉल पे बात तो कर सकता हूँ, कस्टमर मेरा डेमो तो सुन रहा है, बट इससे तुम सफिशिएंट होने वाले नहीं हो, ना तुम्हारे यहाँ पे लीड बनने वाला है ना कुछ होने वाला है। बस एक थोड़ा प्रोग्रेस हो गया, एटलीस्ट तुम्हारा डेमो तो जा रहा है। 44 में डेमो भी ठीक से नहीं जा रहा था, 22 की कैटेगरी में तुम्हारा डेमो जा रहा है, तुम्हारा कस्टमर थोड़ा सुन रहा है, तुमको क्लाइंट की डिटेल मिल रही है, लोन की डिटेल मिल रही है, ये सब तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ हो रहा है 22 वाली कैटेगरी। अभी और एक कैटेगरी नीचे आ जाती है 16 वाली कैटेगरी। अभी कैटेगरी बढ़ रही की कम हो रही है? कम हो रही है ना, तो वही कम की कैटेगरी में जा रहा है। सोचो सब ऊपर की कैटेगरी छोड़ दो, अभी 16 की कैटेगरी में क्या हो रहा है, तुम 2 ऑब्जेक्शन एटलीस्ट हैंडल कर पा रहे हो, 2 मिनिमम, 2 कैन बी एनीथिंग। जैसे रेगुलर क्या होता है, एनआई तुमने हैंडल किया, दूसरा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का था, वो भी तुमने हैंडल किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, चार्जेस होता है, वो सब भी तुमने हैंडल किया। जैसे कि डेमो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तुमने डेमो पे क्लाइंट से गाड़ी की डिटेल ली, तुमने लोन की डिटेल ली, वो सब होने का तुमने कैलकुलेशन क्लाइंट को बताया। जैसे मैंने लास्ट क्या बताया, 7.5 लाख का लोन था, वो लोन में से सर आपका 3 लाख रुपए जो आउटस्टैंडिंग है वैगनर के वो क्लोज कर मैं एटलीस्ट आपको 4.5 लाख रुपए देने वाला हूँ। बट क्लाइंट ने फिर पूछा ठीक है मैडम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो तुमने बोला 16%। फिर क्लाइंट ने बोला मैडम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को जमेगा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका प्रोडक्ट सुन रहा था। फिर तुमने उसको हैंडल किया अच्छे तरीके से, सर मतलब क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट सुन के मना कर रहे हो क्या? वो बोला हाँ मैडम रेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपका, इतना मेरे को जमेगा नहीं। सर क्या आपका अभी मेरे पुरानी गाड़ी आपके नए गाड़ी पे जो लोन चल रहा है वैगनर का उसके साथ कंपेयर करो, इसके लिए आपको महंगा लग रहा है। हाँ तो मैं अभी 8 का पे कर रहा है, तुम मुझे भी डायरेक्टली 16 बोल नहीं चलेगा मेरे को। तो तुमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से उसको, सर क्या होता है, वो 8 क्यों है और ये 16 क्यों है, उसका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देके ये पैसा लेके क्या करेगा उसके बारे में समझा थोड़ा बहुत। फिर क्लाइंट ने रेट के ऊपर बात किया, फिर तुमने उसको समझा अच्छे से। क्लाइंट बोला ठीक है मुझे प्रपोजल भेज दो, मैं आपको देख के बताता हूं। अभी प्रपोजल देखने के बाद क्या करेगा वो तुमको पता नहीं, ये तुमको पता प्रपोजल जाएगा वो फोन तुम्हारा उठाने वाला नहीं है, बट आपको नहीं पता। अभी आपको इसके बाद पता नहीं करना क्या है, तो आपने क्या ठीक है प्रपोजल देख लो, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ करती। आपको आगे बोलने भी नहीं आ रहा है कि उसका कॉल आ गया और कैसा खींचूं मैं। बट मजे की बात क्या है, एटलीस्ट तुमने 2 ऑब्जेक्शन हैंडल किया, लीड बनाई तुमने, क्या बनाई? लीड। कस्टमर में थोड़ा इंटरेस्ट तुमने पैदा किया, तो तुम थोड़ा जीत गए, तुम थोड़ा यहाँ पे जीत गए। बट अभी तक डील क्लोज हुआ नहीं है, खुश मत होना। बट मजा क्या है, ये जब लीड तुम बनाओगे एटलीस्ट तुम्हारा सीनियर तुम्हारा हेल्प करके तुमको एटलीस्ट 1-2 फाइल उसमें से पिकअप करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जो तुम्हारा लीड है ना वो पक्का वाला लीड नहीं होता। वो लीड में क्या होता है, वो शायद डिफॉल्टर हो सकता है, तुमने पूरा उसका सस्पेंडिंग क्लोजिंग ठीक से किया नहीं कि उसका ईएमआई ऑन टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रेगुलर है कि नहीं है, कस्टमर सच में जरूरत है क्या। जबरदस्ती वाला कोटेशन मिल जाता है ना, वो क्लाइंट निकाल मेरे को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर बोल तुम क्या बोले, सर एक बार प्रपोजल तो देख लो, समझ लो कितना मिल रहा है। वैसे वाले क्लाइंट होते हैं, तुमने ठीक से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा नहीं था, तुमने उसके चार्जेस चेक नहीं किए थे, तुमने उसका अभी एग्जिस्टिंग कितनी ईएमआई पे कर रहा हो चेक नहीं किया था, तुमने प्रॉपर सस्पेंडिंग क्लोजिंग इसमें किया नहीं होता है ये जो लीड के अंदर, तो क्लोजिंग के चांसेस कम होते हैं। बट स्टिल उसमें 1-2 फाइल तुम्हारी आ सकती है। मान लो तुमने 10 लीड बनाया तो 10 में से 1-2 कस्टमर एटलीस्ट तुम्हारा क्लोज होने के चांसेस है जो तुमको फाइल दे सकता है। बाकी कस्टमर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको सच में नीड नहीं है, वो बाउंसर है, डिफॉल्टर है, अरे कस्टमर तुम्हारा इधर का है ही नहीं है, और प्रोफाइल उसका वेट नहीं रहा है, शायद टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को तुमने कोटेशन भेजा है, बहुत कुछ अलग अलग चीजें आपकी होती है। बट चांस क्या है, मजा क्या है, प्रपोजल तुमने बनाया, लीड तुमने बनाया, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम अभी प्रोडक्ट में थोड़ा एक्सपर्ट बन गए हो, तुमको थोड़ा प्रोडक्ट का नॉलेज आ गया, तुमको अंडरस्टैंडिंग की कस्टमर की, तुम गिव अप नहीं कर रहे हो, तुम कस्टमर को एटलीस्ट डेमो दे रहे हो, आगे लेके जा रहे हो, कॉल थोड़ा खींचने की तुमको आदत यहाँ पे लग रही है। दैट्स अ गिव। यहाँ तक अभी आता है तुम्हारा सेकेंड लास्ट पढ़ाओ जो है 10 वाले टेलीवर। कितने भी बच गए 10। अभी तुम्हारा रेशियो कम हो रहा है ना, 90 मतलब 100 में से 90 वाले की कैटेगरी में आप हो नहीं, अभी आप 10 की कैटेगरी में, टॉप 10 वाले कैटेगरी में आप आ रहे हो। कौन से कैटेगरी में आप आ रहे हो? टॉप 10। समझो बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, वो स्कूल में सिखाया था ना, टॉप 10 बच्चे जीतते हैं, टॉप 5, टॉप 10 रिजल्ट निकलता है कि नहीं, टॉप 10 टॉप 5 वाला, वैसा वाला कैटेगरी भी तुम्हारे यहाँ पे बन रहा है।
तो तुम टॉप 10 की कैटेगरी में आ गए। बट स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने 3 ऑब्जेक्शन हैंडल करे। अभी 3 मैंने रिपीट नहीं करना चाहूंगा। एनआई हैंडल हुआ है, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हैंडल किया, तुमने चार्जेस भी हैंडल किए कस्टमर का। पर क्लाइंट तुमको क्या बोल रहे हैं, सी से बात करता हो, फैमिली में पूछता हो, जब लगेगा तब मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको पता नहीं हैंडल कैसे करने का। तुमने सब समझा, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझा, चार्जेस भी समझा। कारण ठीक है मैडम, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी आपको पता नहीं ये कॉल बैक वालों को कैसे हैंडल करना है। वो बता तो बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं सीए को पूछ रहा हूँ। अभी सीए और लोन का क्या संबंध है? बट प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं है तो आप रुक गए। इसमें तुझे पता नहीं तू रुक गया, तो सीए को क्या पूछेगा? कभी क्लाइंट बोलता है कि मेरे फैमिली को मुझे पूछना है, वो फैमिली को पूछ के और उनको जवाब देने वाला है। बट आपको ये समझ में नहीं आता कि वो टाइम पे क्या बोल रहे हैं। बट आप यहाँ पे क्या करो, एटलीस्ट उसका फॉलोअप बढ़ा दो कि इमीडिएटली हो नहीं रहा है। आप 2-3 बार उसको कॉल किए हो, फॉलोअप किए थे, समझाए थे, प्रपोजल में फिर से आ रहा है। वो जानता है इस्माइल और आरती अमूल कौन है, एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड हो चुका है उसको। इतना तो रिलेशनशिप तुमने बनाया, बट तुम क्लोजर तक लेके नहीं गए। तुमने एटलीस्ट वो ना लीड थोड़ा वार्म लेके, मतलब तो कोल्ड लीड था उसको थोड़ा तुमने गर्म किया, हॉट वार्म तक लेके आओ। मतलब कस्टमर को चाहिए, बट उसका 1-2 ऑब्जेक्शन आ रहा है बीच में, वो आप क्लोज नहीं कर पा रहे। यस, आपने उस लीड को थोड़ा है ना स्ट्रॉन्ग बनाया, अभी कस्टमर शायद लेगा। फॉलो तुम इधर अच्छा करते हो कस्टमर का, बट क्लोजर तक लेके नहीं जा रहे। क्लोजर तक आप लेके नहीं जा रहे। तो यहाँ पे होता क्या है, समझो ऐसा 5 लीड आपने बनाया ना, तो मेक श्योर 3 लीड तो आपका फाइल देगा। तो 3 लीड कौन रहेगा? आपका सीनियर। सीनियर आपका एटलीस्ट हेल्प करके वो 5 में से 3 अंदर लेके आए। पर तुम खुद पे अभी तक कर नहीं रहे हो इस्माइल, ये समझ के चलना। अभी तक तूने खुद के ऊपर से डील नहीं क्लोज किया। तुमने आरती खुद पूरा स्टार्ट टू एंड नहीं किया, बस एटलीस्ट तुमने यहाँ तक है ना। ये प्रोसेस मतलब क्या होता है, 70% काम आपने किया। कितना? 70% अपने काम किया इस्माइल यहाँ तक, वो लीड का। 30% का जॉब क्या है, फाइल अंदर लाना है। जो आगे के टफ डायलॉग कस्टमर देने वाला है वो टेली तुम्हारे सीनियर को पता है, वो तुमको फाइल देगा। बट इससे तुम सीखोगे क्या? कुछ आइडिया मिलेगा थोड़ा कि कैसा उसने बात किया, बट तुम खुद से कर नहीं पा रहे हो। क्यों कर नहीं पा रहे हो? थोड़ा अभी भी डर लग रहा है। डर क्या चीज का इसमें? फाइल क्लोज होंगे, हाँ? फाइल क्लोज होंगे के लिए। हाँ, तुमको क्या डर है? ये भी कस्टमर क्या पूछ लेगा, उसका आंसर मैं कैसे दूं? है ना? अभी तुम लोगों ने इतना रिकॉर्डिंग सुना है, तुम गए क्या 10% पे? नहीं। कितना रिकॉर्डिंग दिया? 50 तो रहे है ना? सब तो अलग अलग डायलॉग है। डायलॉग मार पा रहे हो? क्यों नहीं मार पा रहे? क्योंकि मतलब हम लोग जब कॉल पे जाते तो थोड़ा मैं फंबल क्या करूं कैसा हो क्या बोलूं, गया? क्या प्राप्ति की क्या नहीं? फुल रेडी तो रहती है ना? हाँ। सर वो वैल्यूएशन निकालने में होता सर, आप जरा बताओ क्योंकि इधर देखो कि इधर देखो, नहीं होता ना। फोन पे रोक इधर रहो, अभी फोन पे बात करते इधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान देते, इधर कॉल करते, वही होता ना सर। आपको मैं वैल्यूएशन निकाल के देती हूँ। हाँ, कितने कब तक? सर रुको ना, आपको बता रही हूँ। हाँ हाँ सर, क्या किधर किधर खत्म। तो ये होगा, इतना रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्यों? कॉन्फिडेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग इतना नहीं है, थोड़ा भी ये सब चीजें। बट यहाँ तक आ गए ना तो गेम है। ये कैटेगरी नथिंग कैटेगरी, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं तुम्हारा। इधर एटलीस्ट तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया, थोड़ा मतलब डेमो तुम्हारा जा रहा है। इस कैटेगरी में क्या हो रहा है, एटलीस्ट तुम प्रपोजल तक जा रहे हो, कस्टमर को तुम लीड तुम्हारा क्रिएट हो रहा है। लीड बनाने की कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी? ये वाली कैटेगरी। यहाँ से तुम्हारा प्रॉपर लीड बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा लीड का कोई चांस ही नहीं है। इधर से तुम्हारा डेमो सही से जा रहा है, कस्टमर तुम्हारा डेमो सुन रहा है अच्छे तरीके से, हाँ ठीक है बोल। आगे जाके लीड पे कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा लीड एटलीस्ट बनता है। थर्ड कॉल पे लीड कन्वर्जन का रेशियो तुम्हारा अच्छा है। यहाँ पे क्या है, तुम उसको फॉलोअप करके थोड़ा वार्म कर रहे हो, बट स्टिल तुम्हारे खुद पे क्लोज नहीं कर रहे। अभी वो क्लोज करने की कैटेगरी है 8%। दैट्स कॉल्ड टफ माइंडेड सेल्स पर्सन। दैट्स कॉल्ड टफ माइंडेड सेल्स पर्सन। टफ किधर से है इस्माइल? किधर से? किधर से? ओ मैडम किधर से? टफ किधर से? दिमाग से। टफ किधर से? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? माइंड। माइंड मतलब क्या होता है? दिल नहीं है, दिमाग। दिमाग, मेरा दिल अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाने का, दिमाग स्ट्रॉन्ग बनाने का है। दिल से नहीं, दिमाग से स्ट्रॉन्ग है। कहाँ से? दिमाग से स्ट्रॉन्ग है। कौन? टेलीकॉलर। बट कौन सी कैटेगरी वाला?
8% की कैटेगरी 92 वाली कैटेगरी कौन सी है बट उसमें धंधा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, फाइल नहीं आ रहे, फाइल कहाँ पे आ रही है 8%। अभी टफ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब भागना पड़ेगा सुबह आगे, क्या करोगे टफ बनने के लिए, सर सुबह जॉगिंग करती बन गया, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, very good. लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में कि कस्टमर क्या पूछेगा वो सब आपको पता रहना चाहिए। या सर आप क्या कर रहे हो ओटी वाई कॉम पास होने के लिए, कैसे मतलब लंच में बोला सर वो पैसा लेके पास होने का क्या मतलब है, आगे जाके इसने कुछ पूछा और आया नहीं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं, आपके पास चांस है कि नहीं कि 25,000 दो अंडर द टेबल केस में लेकिन चांस ही नहीं, बट स्टिल आपने क्या कि नहीं सर वैसा मेरे को करना नहीं है, एटलीस्ट मैं मेरा पढ़ती हूँ इसलिए आपने क्या लगा स्पेशल क्लासेस लगाना कि ऐसे कर रहे हो घर पे कर रहे हो, नहीं ना किधर तो जाके पढ़ रहे हो ना, अकाउंट्स का ले रहे हो, इकोनॉमिक्स का ले रहे हो, जो भी ले रहे हो वो पढ़ रहे हो, क्यों बाबा सर मुझे पता होना चाहिए कैसा होता है, मैं तो ऐसे पास हो जाऊंगी, बट पास का मतलब क्या है, मेरे को इसने आगे जाके पूछा ए बाबा अकाउंट्स में क्या होता है, ये तो बोलने आना चाहिए मुझे, वो नहीं आया तो मेरी तो फजीती हो गई, मतलब पता चल जाए ये तो साला सेंटर वाला आइटम है और ऊपर सेंटर में नाम ना पड़ा, ये तो पक्का सेंटर है, तुम लोग ही बोलना मेरे को पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने सुना ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो ना होने के लिए तुम लोग क्या आप क्या कर रहे हो, ये सर मैं स्टडी कर रही हूँ, भले मेरा टाइम जाए मेरा एनर्जी जाए बट मेरे को पढ़ना है, आप क्या करो स्टडी करो, इकोनॉमिक्स का अकाउंट्स का जो पेपर आपको टफ लग रहा है आप उसका स्टडी करो, क्यों आपको उसमें टफ होना है, एंड देन अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं, सो सेम गेम यहाँ पे होता है, दे आर द टफ माइंडेड गेस टू माइंड सेट, माइंड को टफ करना मतलब कुछ भी नहीं, इंप्रूव योरसेल्फ, आपको आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत आप सोच नहीं सकते उतना मेहनत करना पड़ेगा, ये जो टफ माइंडेड लोग हैं ना दे आर पागल होते हैं, मतलब वो है ना अनरीजनेबल है, चैंपियंस है, दे सैक्रिफाइस करते हैं हर एक चीज, प्रोफेशन उनका जो है ना मतलब घर और लाइफ ऐसा कुछ अलग नहीं उनका, मतलब मैं 7 के बाद घर पे गया तो मेरा अभी मैं घर वाला, ऑफिस है तो मैं ऑफिस वाला, वैसा थॉट होता नहीं, 24/7 वो कौन सी कैटेगरी में रहते, ऑफिस 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 ऑफिस, ऐसा कुछ उनका कंसेप्ट नहीं कि मैं अभी घर पे जा रहा हूँ ना तो सर अभी मेरा इधर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अभी मैं इसमें अरे भाई कैसा है, वो वाला नहीं, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे ऑफिस में था, मैं घर पे भी जाऊंगा, मेरा थॉट में वही चल रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, हमेशा वो वैसे थॉट प्रोसेस में रहते हैं, पर्सनल लाइफ करके कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं उनके पास, वो क्लियरली प्रोफेशनल टेलीकॉलर है, दे आर वेरी टफ, वो बहुत अनरीजनेबल है, वो कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं करते कि सर ये अचीवेबल है ये नहीं होगा, अनप्रैक्टिकल बातें हमेशा ज्यादा करते हैं, उनकी क्वालिटीज लिखो फटाफट, दे आर अनरीजनेबल, क्या है दे आर अनरीजनेबल, कोई रीजन देते नहीं है, दे आर अनप्रैक्टिकल, अनप्रैक्टिकल मतलब सर ये होगा, मेरे ख्याल से तो होगा नहीं, अभी तुम क्या सोचते हो, नहीं सर मेरे से 20 लाख होगा सर, तुम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, अनप्रैक्टिकल बातें क्या है, यस आरती बोलेगी सर मेरे से 40-50 लाख भी हो सकता है, इट्स अनप्रैक्टिकल क्योंकि वो नई लड़की है, बट अगर 40 लाख करेगी तो अनप्रैक्टिकल है, और वो कर दिया तो मतलब तुम टफ माइंडेड हो, वैसा लोग दिमाग सोचे, वो दिमाग के ऊपर की बातें होंगी, जो उनके सामने दिख रहा है नजर के सामने उससे ज्यादा करने की ख्वाहिश रखते हैं हमेशा, जैसे इस्माइल तू बोला सर 20 लाख मेरे से होगा, बट इस्माइल को 40 लाख करेगा मतलब इस्माइल टफ माइंडेड हुआ, इस्माइल अनप्रैक्टिकल हुआ, कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहा है कि सर मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस नहीं है, टफ माइंडेड क्या बोलते हैं, हमेशा अनप्रैक्टिकल रहते हैं, अनरीजनेबल रहते हैं, वो खुद के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, वो खुद के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, दे आर गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड मतलब यस इस्माइल गोल ओरिएंटेड क्या लगता है तुझे, गोल ओरिएंटेड मतलब गोल सेट करके देखते हैं ना, मेरी करना वो ऐसा नहीं है कि मैं इधर टेलीकॉलर देने वाला हूं, उनका फोकस क्लियर है, बाबा यहाँ पे मैं टेलीकॉलर हूं, मेक श्योर इस क्लास में ब्रांच मैनेजर में जाऊंगा, उनका गोल क्लियर है, दे आर फोकस्ड, ऑफिस में ऐसे ही नहीं आ रहे, उनका लाइफ क्लियर है, उनका पर्पस क्लियर है, दे आर गोल सेटर, दे आर पर्पसफुल, ऑफिस में आने के पीछे उनका रीजन है, तुमको मैंने कल भी पूछा तुम्हारा व्हाई क्लियर होना चाहिए, व्हाई, तो उनका व्हाई बहुत क्लियर है कि मैं ऑफिस क्यों आ रहा हूँ, मैं ऑफिस टेलीकॉलिंग करने नहीं आ रहा हूँ बॉस, मैं जाऊंगा ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर, पैसा इधर बहुत मिल रहा हो तो मैं कमाऊंगा, लाख रुपए तो इंसेंटिव चाहिए, और उसके ऊपर मुझे क्या मिल सकता है कंपनी में, चल टीम लीडर, चल इसके बाद क्या मिल सकता है ब्रांच मैनेजर, चल ब्रांच मैनेजर जाना है मुझे, वो क्लियर है, इतना उनका फोकस क्लियर होता है, यस श्रद्धा, और क्या क्वालिटीज है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, यस और क्या क्वालिटीज है इस्माइल, अमोल, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, fearless रहते हैं, यस दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर फियरलेस, एटीट्यूड, यस एटीट्यूड है, वो क्या वो वाला एटीट्यूड नहीं, ना मतलब सेल्फ एनालाइज करते हैं, फोकस,
क्रिएटिविटी को लेकर दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। अभी सेल्फ मोटिवेट का मतलब क्या होता है इस्माइल? खुद से वो लोग मोटिवेट होते हैं, हाँ। किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसको जरूरत नहीं है कि मेरे को कोई आके देखे समझे, मुझे कोई आके बताए। उनको पता है उनकी हालत क्या चल रही है, उसको पता है अगर मेरा नंबर कम है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल भी अमोल का लास्ट टाइम इतना खास हुआ नहीं तो लास्ट संडे खुद आया था ऑफिस में, मुझे उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे नजर में टफ माइंडेड क्यों खुद आया संडे, मैंने उसको बोला नहीं कि तू संडे आना पड़ेगा, वो खुद आया था। सुबह आया, ऑफिस 11 बजे खोला, 4 बजे निकल गया घर पे। अभी लास्ट वाले संडे आया था अमोल काम करने, तो वो खुद से काम करते, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तेरा भी कम धंधा कम हो रहा है तो तुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो खुद ज्यादा काम करता है। वो सेल्फ एनालिसिस मतलब वो उसको पता है कि मेरा भी रिजल्ट क्या है, अभी 10 दिन में मुझे कितना काम करना था, मैंने कितना काम किया, मेरा कॉल कैसे जा रहा है, मेरे कॉल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा कॉल सही जा रहा है क्या, मेरे कॉल में मैं सही से डेमो दे रहा हूँ क्या, अरे डायलॉग मारने से मेरा पिकअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब उनको क्लियर पता होगा। अरे ये डायलॉग मार दो मेरे को पिकअप मिलता है, फटाफट मुझे इसका अभी इसकी तरह प्रैक्टिस करूंगा, मेरा वॉइस कैसे जा रहा है, मेरा कम्युनिकेशन सही है क्या, मैं सही तरह से बोल रहा हूँ ना, मेरे को हर एक लैंग्वेज का नॉलेज है ना, क्लाइंट मेरे से मराठी में बात कर रहा है बट मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ, चल मेरा गलत जा रहा है, कोई मेरे से हिंदी में बात कर रहा है, मैं उससे थोड़ा थोड़ा मराठी बोल रहा हूँ, ये मेरा शायद गलत हो सकता है। तो ये हर एक चीज वो लोग क्लिक करते हैं, नोटिस करते हैं, खुद का टारगेट देखते हैं कि भाई मेरा ये महीने तक टारगेट कितना कंप्लीट हुआ है, हर एक चीज वो देखते हैं अच्छे से। मुझे आगे कितना पढ़ना है, अभी मैंने अगस्त में इतना कमाया तो सितंबर में मुझे कितना बनाना है, हर एक चीज का प्लानिंग उनका रहता है, वैसा वाले रहता है, समझे। और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, टेररिस्ट को आपने देखा? टेररिस्ट क्या होता है, टेररिस्ट क्या होते हैं? आगे पीछे उसका प्रेफर कुछ था मॉल वगैरह में कहीं पे। बरोबर, क्या होता है? आगे पीछे कुछ सोचते हो ऐसे है ना, सुसाइड बॉम्बर पता है? हाँ सुसाइड बॉम्बर सुना है कभी? सुसाइड मूवी 26/11 देखो। सुसाइड बॉम्बर पता है? सीरियसली पूछा हाँ मूवी यार, वो सुसाइड बॉम्बर, ये जो अपने टफ माइंडेड सेल्समैन है वो सुसाइड बॉम्बर है। क्यों बोला? पूरा बॉडी में बॉम्ब रहता है, पिन खींचा लास्ट, उसको पता है मैं मरने वाला हूं तो भी रेडी है। उनको उम्र क्या पता है? आपकी अपने अपनी जितने ही है, 20 25 30 40 का, ज्यादा बुढ़े नहीं रहते कि अभी घंटा लगा लाइफ का, चल वैसे ही मरना है तो बॉम्ब लगा के उड़ाता हूँ, ऐसा नहीं रहता है। अपनी यंग जैसे रहते 25 30, ज्यादा कोई बुढ़े लोग रहते नहीं वो लोग, उसको पता पिन खींचूंगा तो फटने वाला। जाते ऐसे एरिया में इधर बहुत सारे लोग हैं, पिन खींच रहे, खुद भी मर गए, जाते तो 200 लोग को मार दिए। टेररिस्ट का क्या काम है? जाते धड़ मारते हैं। अभी मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11 का, उसको पता नहीं था कि वो मरने वाला है, उसको क्लियरली पता है मैं मरने वाला हूं, वो आया तो मरने के लिए, वो बोलते जाते तो 100 लोग को तो मार के जाऊंगा, क्लियर था। वो कसब जो भी था, उम्र क्या था उसका? 18 साल का था, 18-19 साल का लड़का था। बड़ा वो पता टेररिस्ट वो बनते कैसे? हाँ कैसे बनते हैं? कैसे बनते रहेंगे? कुछ आइडिया? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, फोकस। कैसे बनते? आपके जैसे नॉर्मल है, मतलब मे बी नॉर्मल ही हो, मे बी टेररिस्ट बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, अपने जैसे रहते हो, कोई अलग से गॉड गिफ्टेड नहीं, ऊपर से भगवान ऐसे टेररिस्ट बनो, अपने जैसे रहते नॉर्मल। उनको प्रॉपर्ली ब्रेन वॉश किया जाए। ब्रेन वॉश मतलब इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, पूरा ऐसे दिखा रहे, ये देख तेरे साथ क्या हो रहा है, ये देख तेरी बहन को कैसे मारा, ये देख तेरे गाँव को कैसे, ये देख दिन भर सुबह से रात, सुबह वही देखते रहो, टीवी चलो वही चल रहेगा, ये देख इंडिया में तुम लोग की वाट लगा रहे, ये देख वहाँ पे अमेरिका में तुम लोग ये हो रहा है, ऐसे दिखा पूरा दिन भर सुबह से रात। सुबह ब्रेकफास्ट में खाते खाते वही देखते रहेगा, ये देख। ऊपर से आकर तो सीनियर रहेगा टीम लीडर, ए तुम लोग को ये करना है, अपनों को ये मिशन पे जाना है, अपना ये हो रहा है, अपनी कौम, अपना ये, अपना समाज, अपने समाज को ऐसे दबा रहे, तुमको इसको मारना, तुमको उसको मारना, यही बातें होती है पूरा दिन भर, 3-4 महीना यही चलता है। और कुछ बता देना उसको, टीवी देखते नहीं, टीवी पे चालू तो वही रहता है नॉन स्टॉप, सीरियसली बोल रहा हूँ, उनको वैसे ट्रेन किया जाता है, उनको थोड़ी इंजेक्शन देते, ए ले तू बन गया टेररिस्ट। दिन भर वो क्या कहानी घर घर की नहीं देखता, आज देख तुम्हारे समाज को इधर मारा जा रहा है, ये देख अपने समाज को इधर मारा जा रहा है, ये देख अपने समाज को ये किया जा रहा है, ये देख अपनी औरत के साथ ये हो रहा है, ये देख अपने बच्चों को कैसे मारा, यही चालू रहता है दिन भर, यही व्हाट्सएप पे भी वही आएगा उनको। घर में सोता भी रहेगा, अभी चल सोता हो, सुबह मैसेज है क्या, ये देख आज अपने इधर ही हो, वो देख देख के वो रेडी हो जाता है, बोलो भी करना है कुछ नहीं, जा तेरे को बॉडी में डाल दिया बम, ये पिन खींच,
सोलो कोड ऐसा जाता है, पिन सोचता भी नहीं बिल्कुल भी, गया पिन खींच दिया, गेम ओवर। वैसे बन जाता है। आर्मी में इतना टफ क्यों? आर्मी भी वही है ना, तुम आर्मी का देखो कैसे बनते हो, वो लोग वही करते हैं, हमेशा देश के बारे में दिखाते हैं, देख देश को तो करना, देश के लिए करना, देश का वो, देश का अपने जैसे तो बनते थे 18-19 साल वाला लड़का, उसको बेचता है आर्मी में, जा क्या करना है, देश के लिए करना है, देश के लिए करना है, देश 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 देश, सुबह से शाम उनको टेप पर वही लगा दे, देश 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 देश। देखो वो लोग भी वैसे ही बनते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, तुम ट्रेनिंग क्या करते हो? वो जिहादी जो बनता है या जो टेररिस्ट बनता है, जो आर्मी में जो इंसान बनता है ना, वो क्लियरली है, उनको एक तो मिशन पे लगा दे, तेरा मिशन क्या है, 2 लोग को मारना, तेरा मिशन क्या है, तेरे को देश की रक्षा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जा ट्रेनिंग कर, उसके लिए क्या करना है, देशभक्ति के गाने सुन, क्या करना है, यही देख, क्या कर, यही कर, जा प्रैक्टिस कर, जा ये कर, जा वो कर, वही करते रहते दिन भर, बाकी कुछ भी नहीं है। तुमको टफ माइंडेड बनाना तो तुमको पुकार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, खुद के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर जितना ज्यादा तुम ट्रेनिंग करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तो ही जाके तुम आगे बढ़ोगे। सीरियसली बोलता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं किया मैंने। कितना ज्यादा तुम ट्रेनिंग करोगे, कितना ज्यादा वो तुम समझ के चलो, और वो करने के लिए तुमको ना तुम्हारा पर्सनल लाइफ पहले भूलना पड़ेगा, ऐसे तुम टफ माइंडेड बनने वाले। आर्मी वाले अपना पर्सनल लाइफ भूल चुके हैं, इसलिए जाके देश की सेवा करते हैं, मिशन पे है, क्लियर है करना क्या है। टफ माइंडेड सेल्समैन ना मिशन पे है कि मुझे ब्रांच में जाऊँ, मिशन पे है कि मुझे जाके आगे मेरी फैमिली को अच्छा लाइफ देना, मिशन पे है कि मुझे करोड़पति बनना है, मिशन पे मुझे बिलियनर बनना है। वो मिशन लेके आते हैं, वो आर्मी कैसा मिशन ले जाए, अभी हम लोग को जाना है देश को बचाने के लिए, तो मिशन पे रहते हो। मिशन इतना क्लियर है ना, मिशन क्लियर कहाँ से होता है, वो टाइप का ट्रेनिंग लेके ऊपर से कूदना, नीचे गिरना, 10 माले से गिरना पानी के अंदर, कीचड़ में चलना, इसमें चलना, उसमें चलना, पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग करते हो। और देशभक्ति के गाने सुनो, देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है, यही थॉट प्रोसेस रहता है। सुबह से शाम टीवी में, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में वही चालू होता है, और कुछ नहीं रहता उनको। वो कोई मोबाइल पे टीवी अपना जैसा वेब सीरीज नहीं देखते, मोबाइल में बोलेगा देश के लिए कुछ करना है, ब्रेकफास्ट में देश के लिए करना है, क्या करना पड़ेगा, चलो भागो, 50 किलोमीटर की दौड़, 100 किलोमीटर की दौड़, दौड़ते रहो, और क्या करना है ये करो। वो यही रहता है लाइफ, पर्पस दिखाते रहते क्या करना है दिन भर, और उसके लिए ट्रेनिंग करवाते। उनका पर्पस क्लियर है, देश के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हारा पर्पस है क्या, वो पर्पस लाओ और उसके लिए ट्रेनिंग करो, मिशन पे रहो अपने हमेशा। वो 8% वाला बंदा करता है, और फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, दे सैक्रिफाइस ऑल एंड एवरीथिंग। अभी तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस क्या है अमोल, तेरा सैक्रिफाइस क्या है? मतलब मैक्सिमम टाइम तक काम करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब जल्दी आओ, लेट तक काम करो, घर पे भी मतलब इंस्टा वगैरह स्क्रॉल करने से अच्छा है ट्रेनिंग मैक्सिमम करो। वही करना। आर्मी के वाले को बच्चे का कोई बर्थडे मना रहेगा उसने, क्या लगता है आपको? हम लोग क्या करते हैं, जो उसका बर्थडे छोड़ो के लिए, किसका बर्थडे, वो बच्चे का बर्थडे छोड़ो, हम किसका बर्थडे शो करने जा रहे हैं, दोस्त किधर का दोस्त, वो अपना मेरा दोस्त है ना, उसका दोस्त का, और दोस्त का दोस्त क्या रहे सर, जरा छोड़ो के, इसलिए अपना धंधा नहीं, तो इसलिए हम लोग नहीं कर नहीं पाए। तो उनको सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अभी कुर्बानी देगा कौन, इस्माइल तू देगा कि तेरे पापा देंगे? पापा तो दे रहे इसलिए किधर है, इसलिए तो अच्छी लाइफ जी रहा है। अभी तेरे को और अच्छी लाइफ चाहिए तो कुर्बानी देगा कौन, तू देगा कि मैं दूं? कुर्बानी देगा कौन? दे रहे हो ना, साधारण दे रहे कि कुर्बानी की नहीं दे रहे हो? अमोल कुर्बानी देगा कि नहीं देगा? देना ही पड़ेगा। कुर्बानी देना मतलब कुछ भी नहीं, तुमको तुम्हारा पर्सनल लाइफ जीना होगा, सिंपल है। ये दोस्त के बर्थडे, दोस्त का बर्थडे, तेरा बर्थडे भी तुझे मनाने नहीं मिलेगा, ये समझ के चलो, ये समझ के चलो। घर पे लेट नाइट, मम्मी की 2 गालियां खाओ, लेट आ रहा है, सुबह जल्दी जाना है, क्लाइंट को मिलना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। क्लाइंट बोला कि आज मेरे को मिलने आ, किधर मिलने आना है, पनवेल जाना पड़ेगा अगर तुझे बिजनेस करना है। आज तुझे 9 बजे कॉलिंग करना है, तेरा एक फाइल नहीं करना पड़ेगा तुझको। तू बोल नहीं सकता सर आज नहीं पाएगा, कल आता हूँ ना सर, नहीं, तुझे आज 9 बजे बैठना पड़ेगा कॉलिंग में। वो थॉट प्रोसेस है टफ माइंडेड सेल्समैन, क्लियरली बोल रहा हूँ। वो सोशल मीडिया तो छोड़ ही दो, उनके मोबाइल में कोई भी फालतू ऐप होता नहीं, सब डिलीट करके रखते हैं, सिर्फ काम का। उनको मोबाइल एक ही चीज़ के लिए पता है, ग्रीन दबाना है, कॉलिंग चालू करना है, खत्म हो गया, बस मोबाइल का है। तो वैसा बनो, समझे? अभी ये 8% गए, 92 वाले किधर गए? फिर
90 वाले को कुछ मतलब नहीं है, वो वेस्ट है। वहां तक ज्यादा रुकोगे ना तुम तरक्की कर पाओगे ना तुम पैसा बनाओगे। एक हाथ से 2 कैटेगरी में रहोगे, ना तुमको पैसा मिलेगा ना तुमको कुछ मिलेगा, तुम फेड अप हो जाओगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये 2 कैटेगरी में रहना मतलब यू आर नॉट ट्रेंड, तुम ट्रेनिंग को ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम अमेच्योर हो, तुम प्रॉपर फोकस नहीं हो, तुम सिर्फ काम करने के लिए आ रहे हो, तुम सैलरी लेने के लिए आ रहे हो। अगर तुम ये 2 कैटेगरी में रह रहे तो सिर्फ तुम्हारे साथ मतलब क्या है, तुम आ रहे हो सिर्फ इसके लिए, सैलरी के लिए आ रहे हो। तो मेरे को 9 to 7 का जॉब करना है, मेरे को ना 15,000 की सैलरी की, 12,000 की, 13,000 की सैलरी, आई एम बीच, आई एम हैप्पी, आई एम ओके, ठीक है। इंसेंटिव को भी मिला तो नहीं मिला चलेगा, कोई वांदा नहीं है। इधर 2 कैटेगरी में एटलीस्ट थोड़ा तुम्हारा फोकस है इंसेंटिव कमाने का, बट यहाँ पे खुद के ऊपर नहीं करो। बट ये 2 कैटेगरी अच्छा है, 3rd और 4th कैटेगरी। बट आई विश तुम लोग इधर जाना चाहिए। यहाँ की कैटेगरी में पैसा है, नाम है, रुतबा है, शोहरत है, तुमको कंपनी में अलग तरीके से रहेगा। जैसे कल हो रहा था ना वहाँ पे रोहित सर के बारे में, टैक टैक टैक, वो कैटेगरी वहाँ पे आती है, 8% की कैटेगरी। जो वहाँ पे सर्टिफिकेट ले रहा है, जो हमेशा जीत रहा है ना, जो सर्टिफिकेट ले रहा है हर टाइम ऑल द टाइम, वो एक कैटेगरी में आता है, समझ के चलना। 8% की कैटेगरी वाला बंदा हमेशा सर्टिफिकेट लेता है, 8% कैटेगरी हमेशा इंसेंटिव लेता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको अलग नजर से देखा है, वो जैसे चलेगा, अरे बाप रे ये आ गए सर, मतलब अभी अपना गेम चेंज, वैसा सब होता है। सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी साधारण क्या आते लोग, मैडम मेरे को जरा हेल्प करो डील क्लोज करने की, वो कैटेगरी में रेस वो कैटेगरी मतलब सक्सेसफुल कैटेगरी। सर्टिफिकेट, पैसा, नाम, रुतबा, शोहरत, इज्जत, अप्रिसिएशन, ये सब इधर। इधर गालियां, इंसल्ट, दिलिया के फटके, आके अंटर से मार। अभी चूज तुम करो, इधर थोड़ा थोड़ा, इधर बच्चों के मार खाने। हाँ सर, नहीं सर, आए 2 साल मेरे इधर नहीं सर, पक्का पक्का इस बार पक्का टारगेट हो जाएगा, और हो जाता है 40 की जगह 30 करोगे इधर भी कैटेगरी। और इधर तो यार बताया तुमको, सो चॉइस इज योर्स। बट शुरुआत यहाँ से होती है, ये ऐसा मत समझो गलत है, चालू इधर से होता है। बट फटाफट फटाफट नीचे आने का, उधर ही नहीं रुकने का ज्यादा टाइम, ये मैं समझा रहा हूँ। और ऐसा नहीं स्टार्टिंग से होता है, कभी भी होता है। ये जो न्यू कमर है उनके साथ भी होता है, और जो एक्सपीरियंस है उनके साथ भी होता है। क्योंकि क्या है, इधर रहना है ना, वो एक बार का काम नहीं है, बार बार लगातार काम है। एक बार सर्टिफिकेट तो ले सकता है और स्माइल, पर बार बार लेने के लिए बार बार करना पड़ेगा। एक बार तो तुक्का लग जाएगा, 40 लाख की फाइल की आरती, बार बार के लिए 40 लाख की फाइल, तो उसके लिए बार बार लगातार हर बार करना पड़ेगा। और जो 73% की जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी मतलब क्या है, वो ऐसे जेन्युइन क्लाइंट है ना, 73% के कैटेगरी ऐसे जेन्युइन क्लाइंट है ना, जो तुमको मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन देते हैं। कितना ऑब्जेक्शन? 4। देखो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्शन आएगी ना, 1 2 3 4। जेन्युइन क्लाइंट है, जेन्युइन क्लाइंट है जो मिनिमम कितना बोला, मिनिमम से मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन आपको देने वाले हैं। मिनिमम ऑब्जेक्शन, ये 4 ऑब्जेक्शन आपको देने वाले हैं मिनिमम एटलीस्ट। 73% ऐसे जेन्युइन क्लाइंट जो आपको मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन देने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर। 73% समझे आता, पक्की बात। यस, ये है तुम हो, कौन हो तुम, ये समझो तुम हो, कौन हो, राइट। एक नया टेलीकॉलर, एक नया तुम हो, ये समझ के चलो। अभी क्लाइंट ने तुमको ऑब्जेक्शन दिया, कितना बाउंस किया तुमने, 2 बार, वो भी मरते मरते। फिर से बताओ तुमको, ये तुम हो। कस्टमर ने ऑब्जेक्शन दिया, उड़ी मारा, दूसरा ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर दिया। तुमको कुछ पता नहीं है, रफ हो, नादान हो, बोल सकते हो, समझ कम है, मस्ती ज्यादा है, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम ले दिया पैसा, सिर्फ पैसा यार, सैलरी मिल गई बस हो गई। अरे यार ऑफिस बहुत नजदीकी घर से, उठा क्यों डायरेक्ट ऑफिस में, टेंशन ही नहीं। अरे ये भाई वो भी इधर ही रहता है, तुझे क्यों बोलूंगा हमेशा, वो भी इधर ही रहता है ईरानीवाड़ी में। अमोल का भी वही है, उठा तो डायरेक्ट ऑफिस, उठने का ऑटोमेटिक इधर आएगा, उसको कौन सा बस पकड़ना है, तू चल के आता है, ऑटो से आता है, ऑटो वालों को थोड़ी वेट करना पड़ता है, ऑटो हाथी करने का, तो उठा तो ऑफिस, ये भी तोड़ देता है, ऑफिस नजदीक है, सैलरी तो मिलता है, टेंशन क्या है, ऐसा हालत वाला तुम लोग हो। तो प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर ऑब्जेक्शन है, टॉप
ना आता बट क्या है, उसको दीपेश सर मिल गए, श्रद्धा मैडम मिल गई, बॉस मिल गए, तो उसको फटाफट ऐसा फटका देते, ठाप ट्रेनिंग दिया, फिर और एक ट्रेनिंग दिया। चर्बी इतनी है निकल ही नहीं रही, इतना बढ़ गया कपड़ा। गेंडी की चमड़ी थी उसकी, वो फाड़ा, इतना मस्तीखोर था, ऐसा फाड़ फाड़ के निकालना पड़ा पेशेंस के साथ कंपनी को। फिर निकला, फिर ट्रेनिंग मिल रही है, 8/73 होगा, कस्टमर एटीट्यूड हैंडल किया, क्लाइंट ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा है, स्टेप ऑफ टेलीकॉलिंग लिया, गोल के बारे में समझा कि तू बाबा बहुत अच्छा कर सकता है, तो समझ बढ़ गई, थोड़ी समझ बढ़ गई अच्छे से। तो कभी कभी इंसेंटिव लिया तो और मोटिवेशन और मिल गया, चलो पैसा मिल रहा है, कस्टमर यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है, सब हो रहा है, ट्रेनिंग लिया, फिर तुम ऐसा बनते हो, फिर तुमको कस्टमर ने ऑब्जेक्शन दिया, क्लोज कर रहे हो, ये दे रहा था वो पर जा रहे थे। क्लोज कर रहे हो। तो कस्टमर कितना भी तुमको ऑब्जेक्शन दे, तुम देखो बाउंस कितना है। सो दैट्स द गेम। सो पहले तुम रफ थे, टफ थे, नादान थे, अमेच्योर थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं था, समझ नहीं था, कम था, पता नहीं था क्यों आ रहे हैं, पैसा मिल रहा है, बस हो गया, आई एम ओके विथ इट। बट फिर तुमको ट्रेनिंग मिल गई, समझ बढ़ गई, तुमको अंडरस्टैंडिंग मिल गया, तुम पॉलिश होने लगे। पॉलिश हो गया ना, पहले रफ था ना, ऐसा रफ था ना पूरा बॉल, शेप नहीं था प्रॉपर, ऊपर तो ऊपर था, इसलिए कि बाउंस अच्छे से हो नहीं पाता। बट ओके क्या बन गया वो, अभी प्रॉपर है, पॉलिश बन गई, रेडी हो गया, प्रोफेशनल बन गया। फिर कितना भी उसको बाउंस करो, ऑब्जेक्शन मिल रहा है, ऑलमोस्ट 6-7 बार हो गया, तो क्लाइंट तुमको मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन देने वाला है, वो अच्छे से हैंडल कर लो। सो जो रफनेस से पॉलिशनेस होना है ना, वो पॉलिशनेस होना मतलब ट्रेनिंग होता है, वो पर्पस होता है, तो सब तुमको करना पड़ेगा, देन जाके तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो 8/73 में तुमको एक मेजर सिखाना है, वर्क ऑन सेल्फ, खुद में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करो, खुद के ऊपर ज़्यादा काम करो, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मेन फोकस अपने काम पे ध्यान देना होगा। ऐसा बोल नहीं सकते 8 बज के सर मैं घर पे जा रहा तो मेरा भी काम खत्म, मैं भी घर वाली हो गई, नहीं घर वाले हो गया, नहीं ऑफिस वाले ही, तुझे रात को 8-8:30 बजे कॉल आता है, तुझे कॉल उठाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा पर्पस क्लियर है, तेरा वाई क्लियर। समझ गए हम लोग? चलो पक्की बार। व्हाट स्पॉट इंसेंटिव मैन, लास्ट डे आज लास्ट डे क्या कर रहा है, स्माइल। आपके लिए भी स्पॉट है, ऐसा नहीं कि आप नहीं तो आपको स्पॉट नहीं है, आपके लिए भी स्पॉट है, स्पॉट है कि नहीं अमोल? क्या कर रहे हैं उसके लिए? कल अवार्ड फंक्शन, उसमें क्या समझे आप लोग? अच्छे से मोटिवेट करते। हाँ अच्छी बात है, तुमको नहीं लगा वहाँ पे जाना है तो ऐसे ताली बजोगे क्या? अमोल तुझे जाना नहीं, लास्ट अप्रैल में गया था, अब कब जाएगा? सदा लास्ट मार्च में गए थे, मार्च 2024 में, उसके तो मंच को तुमने हैंडल नहीं किया। तुम तो यार ट्रॉफी देखो कितना जगह और खाली पड़े वहाँ पे, और 3-4 ट्रॉफी आएगी वापस, सदा फटाफट लाओ क्या भाई? तो इधर भी लगाने लाने बोलो मेरे को, सर नया लगाओ भाई, जगह पैक्ट हो गया, और 2 ट्रॉफी आएगी, और तुमको 4-5 ट्रॉफी लाना है, तेरा भी ट्रॉफी ला भाई, ट्रॉफी आने का वो मैंने लगाया उसके लिए, ट्रॉफी तो पूरा ट्रॉफी होना चाहिए अपनी इधर, तो ऐसा काम करो। लास्ट था अप्रैल, मार्च, अमोल अप्रैल, ये मंथ कुछ भी करके अगस्त 2024 से अगस्त 2024 में मेरे को 2 ट्रॉफी तो इधर चाहिए, कुछ भी करके ऑल टाइम एक ट्रॉफी तो चाहिए, कुछ भी करके तुम दोनों से चाहिए, तुम लोग आओगे तो भी मुझे चलेगा। ट्रॉफी ऐसा कुछ भी नहीं कि नए पुराने का कुछ गेम नहीं है, आपको सबका टारगेट हिट करना है, तो भी ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे मिलेगा, ये समझ के चलो। पक्की बात है, पक्की बात, चलो बैकअप।